एक तरफ उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है और कई जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि व आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, तो दूसरी ओर हरिद्वार पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर 3 साल की बच्ची के अपहरण का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है। उधर पंतनगर विश्वविद्यालय में फूड पॉइजनिंग से करीब 150 छात्रों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया है, जबकि खेल जगत में 2027 वनडे विश्व कप को लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली की भूमिका पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तराखंड से लेकर देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अल्मोड़ा, मटेला और कैंट में गुलदार का खौफ, एक सीसीटीवी में तो दूसरा पिंजरे में हुआ कैद। बागेश्वर, गोबरा में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, फायरिंग में दादा पोता हुए घायल। नैनीताल में वन वे सिस्टम की उड़ रही धज्जियां, मॉल रोड पर नियम तोड़ते दिखे टैक्सी चालक। हरिद्वार में बच्चा चोरी गिरोह का भंडाफोड़, 72 घंटे में 2 बच्चे सकुशल बरामद और 6 आरोपी गिरफ्तार। पंतनगर विश्वविद्यालय में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप, स्पेशल डाइट खाने के बाद 150 छात्र बीमार। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, 8 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। तुंगनाथ से लौट रहे युवकों के साथ हादसा, 150 मीटर गहरी खाई में गिरी बुलेट। पिथौरागढ़ टनकपुर रोड में पर्यटकों की कार 70 मीटर गहरी खाई में गिरी, हादसे में 5 लोग घायल। भारत चीन सीमा, माणा के पास खराब थार लाना पड़ा भारी, ट्रक पलटा, एक युवक की मौत। मणिपुर में उग्रवादियों पर शिकंजा कसने की तैयारी, विशेष सुरक्षा ग्रिड बनाकर चलेगा अभियान। ईरान को ट्रंप की सख्त चेतावनी, परमाणु कार्यक्रम पर फिर दी सैन्य कार्रवाई की धमकी। 2027 विश्व कप को लेकर बड़ी चर्चा, रोहित विराट के भविष्य पर सबकी नजर। चलिए सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। अल्मोड़ा जिले में गुलदार की बढ़ती गतिविधियों से लोगों में दहशत का माहौल है। मटेला गांव में एक ग्रामीण के घर के आंगन में गुलदार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जबकि कैंट क्षेत्र में लंबे समय से आतंक का कारण बना गुलदार वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में फंस गया। गुलदार के पकड़े जाने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं ग्रामीणों ने आबादी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। बागेश्वर, बाजपुर के गोबरा गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। बताया जा रहा है कि पहले दोनों परिवारों की महिलाओं के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। आरोप है कि इसी दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे 55 वर्षीय लच्छाराम और उसके पौत्र रिंकू घायल हो गए। दोनों को पुलिस ने उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की तलाश में दबिश दी गई, लेकिन वे घर से फरार मिले। मामले में तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। नैनीताल में शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने और मॉल रोड पर जाम कम करने के लिए लागू किए गए टैक्सी वाहनों के वन वे सिस्टम का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कई टैक्सी चालक निर्धारित मार्ग छोड़कर सीधे मॉल रोड से तल्लीताल की ओर जाते नजर आए। पुलिस ने मल्लीताल से तल्लीताल जाने वाले टैक्सी वाहनों को मस्जिद तिराहा होते हुए राजभवन रोड से भेजने की व्यवस्था की है, लेकिन कई चालक बीच रास्ते से मॉल रोड की ओर मुड़ रहे हैं। वहीं रूट डाइवर्जन से प्रभावित पर्यटन कारोबार को लेकर भीमताल, नौकुचियाताल और भवाली क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट कारोबारियों ने सीडीओ से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी और व्यवस्था में सुधार की मांग की। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र से 3 वर्षीय बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस और सीआईयू की टीम ने 72 घंटे के भीतर अंतर्राज्यीय बच्चा चोरी और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी नवनीत सिंह गुल्लर के अनुसार इस मामले में 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अपहरण की गई बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाली, डंप डाटा और विश्लेषण किया और विभिन्न राज्यों में दबिश दी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह बच्चों को चोरी करके 2 से 5 लाख रुपए में
निसंतान दंपतियों को बेचता था। कार्यवाही के दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपहरण की गई एक अन्य 1.5 वर्षीय बच्चे को भी सुरक्षित बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने 24 मई को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी एक बच्चे का अपहरण किया था, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश में बेच दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। पंतनगर विश्वविद्यालय के पटेल भवन छात्रावास में बुधवार रात स्पेशल डाइट के तहत परोसे गए चिकन और पनीर खाने के बाद करीब 150 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। खाना खाने के कुछ समय बाद छात्रों को उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हुई, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस और बसों के जरिए विश्वविद्यालय चिकित्सालय पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश बच्चों को वापस छात्रावास भेजा गया, जबकि 2 छात्रों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया है। छात्रों ने मेस में भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की निगरानी में देर रात तक उपचार और राहत कार्य जारी रहा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम अचानक बदलने लगा है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी समेत 8 जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है और अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाली पुलिया के पास मंगलवार देर रात बुलेट सवार मध्य प्रदेश के 2 युवक दुर्घटना का शिकार हो गए। तुंगनाथ से दर्शन कर लौट रहे दोनों युवक अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और देवप्रयाग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रात के अंधेरे में चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान चलाया। दुर्गम और पथरीले रास्ते के बावजूद जवानों ने दोनों घायलों तक पहुंच बनाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में युवकों के पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को एम्बुलेंस से बेस अस्पताल श्रीनगर भेजा गया है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के चलथी कठौल के समीप एक पर्यटक कार अनियंत्रित होकर करीब 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा बुधवार तड़के करीब 4 बजे हुआ, जब कार मुंशारी की ओर से हरियाणा के सोनीपत जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को खाई से निकालकर उप जिला चिकित्सालय टनकपुर पहुंचाया। हादसे में घायल 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि 2 अन्य घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भारत चीन सीमा क्षेत्र में माणा गांव से आगे घस्तोली के पास एक खराब थार वाहन को ट्रक के माध्यम से बद्रीनाथ लाया जा रहा था। इसी दौरान मूसापानी क्षेत्र में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के समय ट्रक में सवार एक युवक वाहन के भीतर ही फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई थी। बताया जा रहा है कि यात्री थार से माणा गांव के पास गए थे, जहां वाहन खराब हो गया था। इसके बाद उसे ट्रक के जरिए बद्रीनाथ लाया जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सुरक्षा बल उग्रवादियों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार राज्य में उग्रवादियों के पास 10,000 से अधिक आधुनिक हथियार मौजूद हैं। इन अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए असम राइफल्स, सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को मिलाकर एक विशेष सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने हथियार रखने वालों से आत्मसमर्पण करने की अपील की है, जबकि आने वाले दिनों में राज्य भर में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर कड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि परमाणु शस्त्र ईरान, इजराइल और पूरे पश्चिम एशिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान पर कड़ी चोट की है और यदि बातचीत का रास्ता स्पष्ट नहीं होता तो भविष्य में भी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ट्रंप के इस बयान के बाद क्षेत्रीय तनाव को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के बीच भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार दोनों दिग्गज खिलाड़ी आगामी विश्व कप खेलना चाहते हैं और लगातार अपने प्रदर्शन से दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। वहीं टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं के सामने भविष्य की टीम तैयार करने की चुनौती भी बनी हुई है। इस बीच रोहित शर्मा ने आगामी वनडे सीरीज से पहले नेट्स में अभ्यास शुरू कर दिया है और उनकी फिटनेस व फॉर्म पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकलेंस न्यूज के साथ। नमस्कार।